आपके पति का नाम क्या है जानती हैं? जमुना प्रसाद। अच्छा, तो जमुना प्रसाद जब दिल्ली गए थे तो कब आए ये पता है आपको? नहीं पता नहीं है कब आए। दिल्ली कब गए थे? दिल्ली 15 तारीख के। पहले भी दिल्ली रहते थे? हाँ, दिल्ली में जाते गए। अच्छा, आपके ससुर जी जब एक्सपायर हुए थे तो उनका भी नाम आया था हत्या में कि इन्होंने भी हत्या कराई है? हत्या कराने में नाम नहीं आया था, सिर्फ वो बोले थे शादी से बस। बहन आपने, मैं अभी आपसे भी पूछूं जी की हत्या कैसे हुई थी? 12 बजे सोई गए, विजय लाई कहाँ चल लाई के ठोक दे। आपने देखा था? आपने खुद अपने बताया बयान किए जी। कि विजयी माँ से छुपा भाग ले जेल डाल। तो आपके पति जी जब दिल्ली जा रहे थे तो उनसे फ़ोन पे बात हुई थी आपसे? नहीं, उनका फ़ोन कहाँ था? साथ में था? उनके साथ में तो परिवार में किसी से बात हुई थी? आपको कुछ पता है? उन्हें से बात की है वहीं यहाँ पर। कौन? अशोक, विजय, अशोक, सतीश, रमेश। ये कौन है? ये पटीदार हैं। पटीदार है। तो ये क्यों बात करेंगे? पति आपके हैं, बात वो करेंगे उनसे? घर पे और किसी का फ़ोन है? हाँ, बहू का। तो बहू के फ़ोन पे फ़ोन ऑन किए थे कि मैं दिल्ली पहुंच गया कि नहीं? बहू जा अच्छा, आने की सूचना उन्होंने दिया था आने की सूचना हाँ दिए थे। कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली से? हाँ, नहीं, मेरे हस्बैंड फ़ोन किए थे, वो बोले हैं। क्या नाम है आपका? मैं आप देवरानी जिठानी कितनी है? अकेली हूँ। अकेली है। अच्छा, जब आपके पति जी गए थे आपके पर ससुर के एक्सपायर होने के बाद कि पहले गए थे? वो मेरे दादाजी ससुर थे और ये मेरे ससुर जी थे। अच्छा, तो जब वो एक्सपायर हुए थे, जब उनके साथ घटना घटी थी तेल पेट्रोल से जलाना, तो आपके ससुर जी कहाँ थे? वो दिल्ली थे? वो दिल्ली के लिए 4 बजे शाम को निकल गए थे। अच्छा, अब ट्रेन में थे कि रास्ते में थे ये जानकारी। उसी रात? हाँ, उसी रात 12 बजे ये कांड हुआ है। जिस दिन वो यहाँ से निकले थे 4 बजे, शाम को ये 4 बजे निकल गए और रात में 12 बजे मेरे दादाजी को जला दिया गया। आपके कहने का मतलब है कि 14 तारीख को शाम को 4 बजे निकल गए थे और 15 तारीख की रात की घटना है? 14 तारीख का, जिस दिन वो निकले थे उसी दिन की बात है। तो फोन पे बात हुआ था कि हाँ पहुँच गए दिल्ली नहीं, की? उनका नहीं, फ़ोन बंद था। उनका फ़ोन बंद उनका था। यहीं से फ़ोन बंद था। क्यों? क्योंकि चार्जर भी खराब था। इनके बच्चे ने मतलब खेल रहे थे तो वो चार्जर सब खराब था, फ़ोन चार्ज नहीं था। वो यहीं से उनका फ़ोन बंद था और वहाँ कब पहुँचे कब नहीं पता। दूसरे के पास फ़ोन कर रही है, मेरे हस्बैंड फ़ोन किए। उनको सूचना कैसे मिली कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, आपको घर आना? ये नहीं पता, किसी ने बताया होगा। घर से खबर किसी ने नहीं दिया था। जब फ़ोन ही नहीं लग रहा तो हम कैसे खबर? तो दिल्ली से आने की सूचना उन्होंने दिया था आप लोगों को? जी नहीं, मेरे हस्बैंड फ़ोन किए थे दूसरे के फ़ोन पे, पड़ोसी के। तो उनके पास फ़ोन किया गया कि मतलब पापा से बात हुई। पापा से हम लोग बात किए, पापा आप यहाँ पे आ जाइए, जो बात होगी सामने से बात होगी, आप यहाँ आ जाइए। अब वहाँ से कब निकले हैं, कब क्या हुआ, ये चीज़ क्या? तो जब दिल्ली से मान लीजिए बोले थे मैं आ रहा हूँ, दिल्ली से मान लीजिए गांव आ गए तो घर पर आए थे? नहीं आए थे। अच्छा, घर पर नहीं आए थे। जानकारी ही नहीं है। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके ससुर जी पेड़ में फांसी लगा के? सुबह फ़ोन आया था। किसका फ़ोन आया था? गांव के किसी लड़के ने फ़ोन किया था, मेरे परिवार ही के हैं। उन्होंने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड के पास। नाम नहीं पता है आपको किसने फ़ोन किया था? नहीं, मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे आया था, मेरे फ़ोन पे तो नहीं आया था, तो मुझे नहीं पता जी। उन्होंने ही बताया। ये मोटका माई है मेरी, यही गाली दे रही थी। ये गाली दे रही थी फांसी पर लटक गया, अब तुम लोग मजे करो। मोटका माई कौन है? ये सामने बैठी, अशोक की माँ है। अच्छा। अशोक चाचा की माँ है। जी। तो जब आप लोग गए हैं तो आपके ससुर जी की लाश पेड़ से लटकी मिली थी? जी लटकी थी। तो किस चीज़ से लटका? नाक मुंह से खून निकला था और पूरा पैंट में मिट्टी उट्टी लगा था। अगर बारिश हुई है, अगर वो आत्महत्या किए होते, जूते पहन के कैसे ऊपर चढ़ते? जूता उनके पैर में था? एक पैर में था, एक नहीं था पैर में। पूरा पैंट में मिट्टी लगा हुआ था। बैग भी ऊपर है, वो भी ऊपर लटक रहा है। रस्सी था, केबल था रस्सी से, मतलब रस्सी कहाँ से? दिल्ली में भी खटिया नहीं है
कि चलो ये खटिया तोड़ के अपना रस्सी से लेके निकले होंगे। वहाँ पे भी खटिया दिया कुछ नहीं। पुलिस अब वो पहले पहुंची रस्सी थी कि कैसे आप भागे लोग? जी? पुलिस पहले पहुंची थी वहाँ घटनास्थल पे कि आप लोग? पुलिस पहुंची थी। हाँ। आप हम लोगों को कुछ पता ही नहीं पुलिस कैसे वहाँ पहुँच गई। जब तक हम लोग को जब जानकारी हो तभी तो पुलिस के पास फोन करते। हम लोग को जानकारी नहीं, वहाँ जाते ही जा रहे तो देख रहे पुलिस वहीं पे है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? उनको मारा गया है। किसने ऐसा किया होगा? परिवार वाले। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि वो लोग बार बार धमकी दे रहे थे। कौन अब इनको धमकी मारने की धमकी दे रहे कौन हैं। दे रहा था धमकी? सतीश अच्छा, सतीश दे रहे थे। अशोक चाचा सब हाँ। मारने की धमकी इनको दे रहे हैं। कब दे रहे थे धमकी? अभी परसों की बात है सर। सवेरे बाहर सवेरे भी बात अब हुई। इनका रुख करिए। अब इनको जला के मारने की धमकी दी जा रही है। ऐसा क्या कोई जाति दुश्मनी रही? कोई पर्सनल दुश्मनी रही है आप लोगों की? कभी कोई लड़ाई झगड़ा, जमीनी विवाद? लड़ाई झगड़ा नहीं। आप घर कोई की लड़ाई बहू हैं, झगड़ा आपको नहीं तो होता। पता मुझे है। बात बात पे बार बार धमकी दिया जाती है। मेरे खेत। दादाजी खेत बेचे थे अशोक चाचा को। खेत वेत बेचे थे, वो पैसे मतलब आधा दिए थे आधा नहीं दिए थे। तो वही पैसे मांगने बार बार जा रहे थे, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो। अब सर इसी खेत होते अभी यहाँ के खेत पड़े थे चक्कर में, मतलब कि ये भी खेत मेरे नाम से है। वो मेरे दादाजी हम लोगों से बोल रहे थे नहीं है मेरे बच्चे क्या खाएंगे कैसे रहेंगे, मैंने जो बेचना था मैंने बेच दिया, इसीलिए उनको जला दिया। आपके ससुर जी कितने भाई थे? एक ही अकेले। आपके पति? एक ही है। एक ही है। आपकी शादी हुई है? जी ससुराल कहाँ है आपकी? प्रतापगढ़। कहाँ? बभनी। बच्चे हैं आपके? जी एक बेटा। एक बेटा है। आपको कैसे पता लगा कि आपके पिताजी फांसी लगा लिए हैं? सर अगर मेरे पापा जी अपने हाथ से फांसी लगाते। पता कैसे? मेरे सवाल का जवाब ये नहीं। आप कब आई यहाँ गांव? मैं यहाँ काफ़ी दिन से हूँ। काफ़ी दिन से मतलब कितने दिन? 3 महीने से। 2-3 महीने से। अच्छा, तो सुबह कैसे पता लगा कि आपके पिताजी फांसी लगा लिए? सुबह यही तो मोटकी बोल रही थी कि ये जाओ मर गया फांसी लगा लिया सुकून से रहो फैला फैला के। तो पता नहीं था हम लोगों को कुछ। हम्म। हाँ। आप लोग जब गए हैं वहाँ घटनास्थल पर, जी तो आपके पिताजी की स्थिति क्या रही? पापा जी को केबिल और रस्सी में लटकाया गया था। बेग दोनों को- चीज़ में? हाँ दोनों रस्सी चीज़ में भी, केबिल में भी? रस्सी केबिल दोनों में और पापा जी का बैग अलग लटकाया गया था। और पापा जी का पूरा पैंट में घिसेट के, क्योंकि पूरा जैसे माटी पूरा पैंट में लगा था, घिसेट के एक पैर का जूता गायब था और उनके मुंह से नाक से खून गिरा था। फांसी अगर खुद के लगाए होते उनको लेटरिन हो जाता, उनकी जीभ निकल जाती। ये कैसे आपको पता है कि अगर फांसी खुद लगाए होते तो उनको लैट्रिन हो जाता या और कोई बात हो होती? जाता है सर, मैंने कई भी ये केस बहुत केस देखी हूँ। अच्छा, तो जब आप लोग गए थे तो वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी? पहले से हम लोग को पता ही नहीं चला। आपको सूचना कैसे मिली मैडम? हो रही थी बगल में गा रही थी तभी तो हम लोग को पता चला, उनको कहाँ पता चलता। अच्छा, इन्होंने बताया कि फला जगह फांसी लगा ली है? वो बोल रही सब फैला फैला के रहे जमुनवा फांसी लगाए के मर गया, ऐसे बोल रही थी। तब हम लोग के भाग भाग के गए हैं। अच्छा, 2-3 महीने से आप यहाँ हैं मायके में, जी तो इन लोगों का विवाद अपने मायके वालों का या अपने मायके वालों के पटीदार का विवाद क्या रहा है, क्या पता है आपको? कुछ जानकारी है? जो मेरे दादाजी थे वो परिवार वालों को हद से ज़्यादा में आते थे, अपना परिवार वालों को अपना ही बेटा समझते थे। हाँ, तो जब बेटा समझते थे तो ये घटना हुई कैसे फिर? जिसको अपना समझे तो वही तो छुड़िया चौकता है सर। नहीं, क्यों मारे फिर? जब वो अपना थे तो फिर मारे क्यों आप लोग? पहले सुनो, शुरू में दादाजी हम लोग से विवाद करते थे, कम मानते जानते थे, फिर अपनी फैमिली में रहने लगे। उन्हें जब अपने परिवार में खुद से हंस खुश के रहने लगे, एक में हर चीज़ अपना रहने लगे, फिर उसके बाद जो है तो उनको जलन होने लगी होगी, आपस में क्यों रहने लगे? आप क्या छुआ के मारा है
इसके पीछे पापा का नाम लिए हैं, उनका भी साजिश हो सकता है। इसने इतना ही बोला है। अब वो जब पापा जी पकड़े जाते तब तो उनको पता चलता इसमें किसका किसका हाथ था। फिर आपके पापा फांसी क्यों लगा लिए? पापा मेरे फांसी नहीं लगाए, मैंने आपको बोली उनको मर्डर किया गया है। आप वही बार बार कह रही हैं कि आप फंसा रहे हैं, बार बार वही बात सब फंसा रहे हैं ना, बार बार घुमा घुमा कर बात पूछ रहे हैं। आत्महत्या किया गया मेरे पापा का। मेरे पापा कम दुख नहीं पाए, कभी फांसी कभी किसी बारे में सोचे ही नहीं गए। इतना दुख उनको हुआ है कभी नहीं सोचे। कहाँ